पाक अमरीका ताल्लुकात में नया मोड़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात तय। वज़ीर-ए-आज़म आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। मुलाकात कल व्हाइट हाउस में होगी। पाकिस्तान के आला हुकाम भी शिरकत करेंगे। अहम दो तरफा आलमी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अरब इस्लामी ममालिक के साइड लाइन पर भी अमरीकी सदर और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा, खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमा दोस्ताना माहौल में एक दूसरे के हाथ थामे बातचीत करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर अमन के दाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। अमरीका चाहता है मुस्लिम ममालिक गजा में फौजें भेजे। पाक भारत कशीदगी कम करने में भी अमरीका ने कलीदी किरदार अदा किया। इस्लामी ममालिक के सरबराहों की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। सदर ट्रंप ने कहा कि इस्लामी रहनुमाओं के साथ मुलाकात एजाज़ है। आप सबने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ है। चाहते हैं कि इसराइली यरगमालियों को वापस लाया जाए। अमीर कतर ने कहा कि हम चाहते हैं गजा में जंग खत्म हो जाए। फ़लस्तीन में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। जंग का मसला हल होना चाहिए। ट्रंप ने जवाब दिया कि हम मसाइल हल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा मुस्लिम और अरब रहनुमाओं के साथ मुलाकात अच्छी रही। इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर से मुलाकात कामयाब थी। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब के मईशत पर असरात। IMF जायजे में शामिल करने का मुतालबा। जनरल असम्बली की साइड लाइन पर वज़ीर-ए-आज़म और MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की मुलाकात। मईशत की बेहतरी के लिए IMF के ताउन को सराहा। कहा पाकिस्तान अहदाफ और वादों को पूरा कर रहा है। MD IMF का सैलाब से मुतासरा लोगों से हमदर्दी का इजहार। बहाली के लिए नुकसानात के मौसर तखमीने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक को ज़्यादा मौसर तरक्याती शराकत दार में तब्दील करने पर अजय बंगा की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इस्लाहाती एजेंडे की बदौलत पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न हुआ। सरमायाकारों का एतमाद बहाल और पायदार तरक्की को फ़रोग मिला। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड बैंक के नई कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को भी सराहा। फ्रेमवर्क पर मौसर अमल दरामद के अज़म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली के इजलास के दौरान मरकज़ निगाह। इजलास के दौरान अहम तरीन मुलाकातें। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुस्सानी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, इंडोनेशिया के सदर पर वो सोबियानतो और कुवैत के वली अहद शेख सबाह अल खालिद से गैर रस्मी मुलाकातें हुई। आलमी रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से अहम उमूर पर बातचीत। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर्स से मिले। दो तरफा तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। कुवैती वली अहद से मुलाकात में दरीना बरादराना ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर अमीर कुवैत शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह के लिए एहतराम और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि पाकिस्तान और कुवैत हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पाकिस्तान का गजा में जराइम के मुर्तकिब इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का अज़म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का सलामती कौंसिल में खिताब। नायब वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से दो तरफा ताल्लुकात और गजा पर तबादला ख्याल। शाम के सदर अहमद अल शरा से भी मिले। लिथुआनिया के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कारोबारी वफूद के जरिए तजारत में इजाफे पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और लिथुआनिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गौर किया गया। दोहरे टैक्स से बचाव और माली बदउनवानी की रोकथाम के कन्वेंशन पर दस्तखत का खैर मकदम किया गया। न्यूयॉर्क में जम्मू कश्मीर पर OIC राबता ग्रुप का इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इजलास में मकबूजा जम्मू कश्मीर की सियासी सलामती की सूरत हाल का जायजा। राबता ग्रुप ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर बातचीत की। OIC का सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की रोशनी में कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का यादा। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भारतीय हमलों पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम के साथ यकजहती का इजहार। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। OIC राबता ग्रुप ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद के वाक़यात से वाज़ेह है कि जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल कश्मीरी आवाम की उमंगों और सिक्योरिटी काउंसिल करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है।
पंजाब में किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं करने देंगे। जमीनों पर कब्जे के केस साल हर साल चलते हैं, हल नहीं निकलता। एक कानून तैयार कर चुके हैं, जल्द लागू किया जाएगा। एक मजबूत निजाम ला रहे हैं। इस कानून के तहत जमीन पर कब्जे के मुकदमात का फैसला 90 दिन में होगा। समाअत के लिए अदालतें भी अलग होंगी। काबिज को 10 साल कैद की सजा दी जाएगी। असर व रसूख रखने वाले अब जायदादों पर कब्जे नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। पीरा की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा, आपके कंधों पर 15 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। आपने लोगों को जुल्म से बचाना और इंसाफ दिलाना है। पास आउट होने वाले अफसरान अवाम की खिदमत में कोई कमी नहीं आने दें। CCD ने सूबे में अमन व अमान के लिए मिसाली काम किया। पंजाब के बहुत से अजला में इस वक्त जराइम की शरह 0 है। हालिया मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से सूरत हाल अबतर हो गई। शनाब, रावी और सतलज के करीबी इलाकों में ताहद निगाह पानी। एक के बाद एक रेले ने पंजाब में किसानों को संभलने का मौका नहीं दिया। पूरे साल की मेहनत सैलाब के नजर। खेत में कई फुट पानी जमा। किसानों का कहना है, हम बामुश्किल जान बचाकर बंद पर बैठे हैं। हमारी फसल डूब गई है, घर गिर गए हैं, कुछ भी नहीं बचा। 400 एकड़ में से सिर्फ 90 एकड़ फसल बची, बाकी सब सैलाब ने तबाह कर दिया। PTMA के मुताबिक पंजाब में 19.5 लाख एकड़ ज़रिए अराज़ी सैलाब से शदीद मुतासर हुई। सब्जियों के अलावा चावल, मकई और कपास को शदीद नुकसान पहुंचा है। जनूबी पंजाब में कपास की चुनाई शुरू थी जब सैलाब आया। वज़ीर आला सिंध से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। सैलाब, फूड सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध का KT बंदरगाह प्रोजेक्ट शुरू करने का आज़म। मुराद अली शाह ने कहा, KT बंदर तारीखी तौर पर पहला कुदरती पोर्ट था, इसे बहाल करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारी की थी, लेकिन सैलाब कम रहा। पंजाब में सैलाब ने काफ़ी तबाही मचाई, जिसका बहुत अफसोस है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर का कहना था, अमरीकी कंपनियां सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी चाहती हैं। जल्द कंपनी अहदेदार सिंध का दौरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने अमरीकी सरमायाकारों के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। ग्रीन लाइन दोबारा शुरू करने के लिए 7 जुलाई में हमें खत लिखा गया। 9 जुलाई को जवाब दिया कि नए काम से पहले पुराना काम खत्म करें। हमने पूछा, काम के शुरू और खत्म करने की मुद्दत बताएं, मगर जवाब नहीं आया। क्या वफाकी इदारे के पास हक है वो सूबाई हुकूमत को बाईपास करें? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं, वफाकी इदारा 2017 के NOC पर 2025 में काम शुरू करता है। 8 साल बाद भी कह रहे हैं हम सही और मेयर गलत हैं। वफाकी हुकूमत को शर्म नहीं आती। 9 साल से NOC पड़ा है, कहते हैं कोई SOP नहीं कि मेयर को पैसे दिए जाएं। MQM का मेयर कराची से इस्तीफे का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं, मुर्गी के अंडे से बच्चा निकल आता है, मगर इनका कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं हो पाता। 25 अरब का K4 मंसूबा 150 अरब रुपए तक जा पहुंचा। उनकी सूबाई हुकूमत रेडलाइन में फंसी है। जबरदस्ती काम रोके गए। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और मेयर धांधली ज़दा इलेक्शन से कामयाब होकर आए। इन्होंने फैसला कर रखा है, ना खुद काम करेंगे ना किसी को करने देंगे। इनसे किसी मंसूबे की तकमील की उम्मीद ना की जाए। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों को जवाब देना होगा। दहशतगर्दी के वाकयात ने रियासत को नुकसान पहुंचाया और कई लोग दोबारा कैंपस में शामिल हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहते हैं, हर शहरी को आइन के तहत एहतजाज का हक है, मगर सड़कें बंद करना या एम्बुलेंस में मरीज को मरने देना जुल्म है। पाकिस्तान का झंडा उतार कर आज़ाद बलूचिस्तान का झंडा लगाना नाकाबिले बर्दाश्त है। दुनिया का कोई मुल्क अपनी सड़कों पर अलहदगी की तहरीकों की इजाज़त नहीं देता। हलाक दहशतगर्दों की लाशों को हीरो बनाकर पेश करना गुमराहकुन अमल है। जो लोग तशद्दुद के जरिए रियासत तोड़ने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ट्रैफिक कवानीन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम। नोटिफिकेशन जारी। फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ियों की मुकर्ररा उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम का लाजमी नफाज शामिल। भारी कमर्शल गाड़ियों के मालिकान को नई शराइत पर अमल करना लाजिम करार। शर्जील मेमन कहते हैं, तमाम गाड़ियां फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करेंगी। खिलाफ वर्जी पर 3 लाख रुपए तक के भारी जुर्माने आयद होंगे। ट्रैकिंग और हिफाजती निज़ाम, हाई रेजोल्यूशन कैमरे नस्ब करना होंगे। फैसलों पर किसी दबाव के बगैर अमल दरामद किया जाएगा।
ऑनलाइन जुए की एप्लीकेशन इंसानी जान निकल गई। थाना रायबंड के दूध में 25 साल नौजवान ने जहरीली अशिया खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक दानिश नामी नौजवान डिजिटल जुआ ऐप पर 15 लाख रुपए की रकम हार गया था। दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी की। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जांबर न हो सका। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुद्दा खाने मुंतकिल कर दी। खुदकुशी के वाक़े का दीगर पहलुओं से भी जायजा ले रहे हैं। मारूफ कॉमेडियन लकी डियर की तबीयत नासाज, कोमा में चले गए। गुर्दे, जिगर और मैदे ने काम करना बंद कर दिया। अहले खाना का कहना है डॉक्टर्स ने लकी डियर को जवाब दे दिया। उनकी हालत बहुत नाजुक है। मदाहों से दुआओं की अपील कर दी। लकी डियर 40 साल से थिएटर, टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है। सैकड़ों ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। आईसीसी ने टी20 की नई दर्जाबंदी जारी कर दी। मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद की लंबी छलांग। पाकिस्तानी गेंदबाज 12 सीढ़ियां चढ़कर चौथी पोजीशन पर विराजमान हो गए। एशिया कप में शानदार गेंदबाजी पर इब्रार अहमद की रेटिंग पॉइंट्स बढ़कर 703 हो गए। भारत के वरुण चक्रवर्ती बदस्तूर सरफहरिस्त। बैटर्स में साहिबजादा फरहान 31 दर्जे तरक्की पाकर 24वें नंबर पर आ गए। भारत के अभिषेक शर्मा की टॉप पोजीशन बरकरार। ऑलराउंडर्स में फहीम अशरफ को तरक्की मिल गई। साइम अयूब 5वीं पोजीशन पर मौजूद।